अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। सऊदी अरब हर मुसलमान की आंखों में यहाँ आने का ख्वाब होता है। भारत से सैकड़ों जायरीन एक पवित्र सफ़र पर निकले थे। मक्का मदीना हाईवे पर किसे पता था ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र बन जाएगा। इतवार की वो मनहूस शाम एक भीषण बस हादसा, भारतीय जायरीनों से भरी बस एक टैंकर से टकरा गई। मंजर इतना भयानक था कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। इस हादसे ने 45 जायरीनों की ज़िंदगी छीन ली। जिंदा जल गए वो। वतन से दूर परदेश में कई परिवारों के चिराग बुझ गए। भारत के हैदराबाद में कई घर उजड़ गए। टप्पा चबूतरा का झर्रा नटराज नगर, वहाँ पसरा मातम चीख चीख कर उस त्रासदी की गवाही अब देता है। अब्दुल कदीर, उनकी बीवी गौसिया बेगम और ससुर मोहम्मद, तीनों की जिंदगी खत्म हो गई। पड़ोसी मोहम्मद अली और उनकी बीवी शाहिनाज बेगम भी शिकार हो गए। एक परिवार की तो तीन पीढ़ियां खत्म हो गई। इरफान अहमद, उनकी बीवी, माँ और 2 मासूम बच्चे, पूरा का पूरा परिवार खत्म। इस हादसे ने रशीद की बीवी और बेटी को भी छीन लिया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो दर्द है जो कभी कम नहीं होगा। लेकिन इसी दर्दनाक कहानी के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस मौत की बस में हैदराबाद का एक खुशकिस्मत जोड़ा भी सवार होने वाला था, समीर और उनकी बीवी आयशा तबस्सुम। दोनों खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहे थे कि उन्हें मक्का मदीना जाने का मौका मिला। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। उन्होंने 9 नवंबर को उड़ान भरने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर 13 नवंबर की तारीख मिली और फिर वो सफ़र के लिए बस में बैठने भी वाले थे, लेकिन तभी हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टिकट से जुड़ी एक छोटी सी दिक्कत, कुछ ऐसी उलझनें आईं, कुछ ऐसी देरी हुई कि उन्हें उस बस में चढ़ने से रोक दिया गया। उन्हें लगा कि शायद उनका खुशनुमा सफ़र शुरू होने से पहले ही रुक गया। वो मायूस थे। थोड़ी मायूसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बस के छूटने के महज कुछ ही घंटों बाद समीर और आयशा को खबर मिली। जिस बस में उन्हें बैठने से रोका गया था वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सामने एक टैंकर था। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस में सवार 45 लोगों की मौत हो गई। हमको वहाँ से फोन आया था, एक जने फोन करे थे, हम ऐसा हादसा हुआ है बोल के 3:45 बजे के टाइम। तो अब क्या मांग रहे हैं? तो कितने लोग आपके फैमिली के 4 मेंबर है। 4 मेरे भाई है, बड़े भाई है मोहम्मद मंजूर, वालदा है शौकत बेगम, भाभी है फरीन बेगम और जाहिन है भतीजी। तो कैसा पता चला आपको इन्फॉर्मेशन? फोन आया था हमारे को, एक बच्चा है मक्के में, उन्हें फोन करा था, उसको मालूम था। क्या कहना चाहेंगे अथॉरिटी से, क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जल्द हमारे को मालूमात होना और क्या है इंफॉर्मेशन मिलना हमारा। हाँ, और जाने के लिए भी बंदोबस्त करने का है। अच्छा, अभी अधिकारी आपके पास आए थे, वो लोग क्या बताए? एमएलए साहब यहाँ पे नागपल्ली के एमएलए साहब आए थे और अधिकारी भी आपसे कुछ बात हुई तेलंगाना सरकार की तरफ से? 5 बजे तक मालूम होता और लोग मालूम। अच्छा, कुछ लोगों की इलाज चल रहा है। आपको कुछ पता चला है कि आपके फैमिली वालों की हेल्थ कैसा है? क्या नहीं है, नहीं मालूम कौन है, नहीं मालूम। कौन सी ट्रैवल से गए थे? मक्का ट्रैवल से। वो 18 मेंबर्स में दो मेरे परिवार के मेंबर है, एक मेरे ब्रदर के वाइफ और उनका सन है, बेटा है। दोनों को भेजते बोले। अब मेरे भाई का पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट ऑफिस में वेट कर रहे, सुबह से वेट कर रहे। तो वहाँ पे यहाँ से कोई मेंबर को कॉल करके बोले थे यहाँ पर से, बोले नहीं आप वहाँ गए तो हो जाता बोले। वहाँ पर फीस बंदी है, एप्लीकेशन फॉर्म रेडी है, सब वहाँ पर वेट कर रहे अभी तक, वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब मेरा तो यहाँ पासपोर्ट सबमिट कर दिया, तो वहाँ पर उनके पासपोर्ट में भी जाना है, बड़े भाई उन्होंने, तो उन्हें भी जाना जरूरी है। तो उनके लिए पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल के लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पर। नहीं, आप वहाँ पर वहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर किसी कंसर्न पर्सन से बात करा बोल के बोल रहे हैं। आप यहाँ बात करें तो हमारे को पता नहीं बोल के बोल रहे हैं। नहीं सर, अभी वहाँ पर डीएनए के लिए ये कर रहे हैं। हमारे भाई भी जो थे, जिसके वाइफ है, उन्हें दुबई में रहते, दुबई से सऊदी जा रहे हैं। सैयद जाफर है भाई का नाम है। मेरे बड़े भाई सैयद खाजा पाशा जो रिन्यू पासपोर्ट रिन्यू किया, मेरा नाम सैयद साजिद पाशा है। यहाँ पर हजोज में हूँ। कल मॉर्निंग 10 बजे से
कल रात में 9 बजे तक 9 बजे का घर पे गया, अभी आज सुबह 9 बजे से ठहरा हुआ हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, कोई पेपर वर्क अभी बोले पासपोर्ट से लेके गए, आपको बताएंगे, शाम तक बताएंगे कब होता है। कुछ देर पहले जिस बस में ना बैठ पाने का उन्हें मलाल था, आज वही देरी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन गई है। जिस टिकट के झंझट ने उन्हें रोका, उसने उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। ये अल्लाह का चमत्कार नहीं तो क्या है। लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरा दर्द भी जुड़ा है। इसी हादसे में उनके करीबी रिश्तेदारों की जान चली गई थी। एक तरफ जान बचने की खुशी और दूसरी तरफ अपनों को खोने का सदमा। आज उनके परिजन और हर सुनने वाला यही कह रहा है, खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी और मौत की डोर आखिर है किसके हाथ में। हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई और वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज खान साहब मुझसे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो खुद मदीने में है और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब के साथ, और हमारे एमएलए माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को। तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, पीएमओ से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई। एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है।